दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन ने इस पूरे के पूरे चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा है तब से ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। हालांकि एनडीए ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल करा दिया और ये देखिए दोस्तों, नॉमिनेशन फाइल करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद थे और नॉमिनेशन फाइल किया गया सीपी राधाकृष्णन का। लेकिन इस बीच बड़ी दिलचस्प तस्वीर और भी एक देखने को मिली है दोस्तों। इंडिया गठबंधन द्वारा जो इंडिया के कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी, उनका भी स्वागत किया गया। एयरपोर्ट में कुछ इस तरह से लोग उनको लेने के लिए आए और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ जो उनकी भी मीटिंग हुई है, अब सुदर्शन रेड्डी ने भी मीडिया में आकर बात करनी शुरू कर दी है और उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है अपनी उम्मीदवारी के साथ। और उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के पास 60% वोट हैं इस देश के। और बात भी ठीक है दोस्तों, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास सारी पार्टियों को मिला के, इंडिया गठबंधन के अगर सारी पार्टियां मिला दें तो 60% वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया को मिले हैं। वो अलग बात है दोस्तों कि सीटों के कैलकुलेशन में पार्टियां आगे निकल जाती हैं। तो इसको लेकर जो बात की सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से, उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 60% वोट हैं। और दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूं कि इंडिया अलायंस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है एक जज के तौर पर। तो मैं हमेशा संविधान की रक्षा करता ही रहूंगा और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर भी संविधान की रक्षा करूंगा। उनकी ये बात ही इस बात की तस्वीर को साफ कर देती है कि विपक्ष यही चाहता था कि संघ भर से संविधान की लड़ाई हो, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, सब जानते हैं वो आरएसएस से हैं और उसको छुपाया भी नहीं जा रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि संघी है, आरएसएस से हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। जानबूझकर एक ऐसे कैंडिडेट को इसलिए उतारा गया जो सुप्रीम कोर्ट के जानकार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पर दोस्तों सुदर्शन रेड्डी को लेकर, उनकी उम्मीदवारी को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार मोर्चेबाजी कर रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने नया दांव फेंक दिया है दोस्तों। कई वीडियो जिसको लेकर आपने देखी होगी कि किस तरह से इस इंडिया गठबंधन अब चंद्रबाबू नायडू बीआरएसएस से, पवन कल्याण से और जगन मोहन रेड्डी से कह रहे हैं कि भाई दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से हमने एक कैंडिडेट दिया है तो आप समर्थन कीजिए सुदर्शन रेड्डी का। तो राजनीति अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन ये दिलचस्प है कि सुदर्शन रेड्डी के आने के बाद ये जो पूरी लड़ाई है ये न केवल इंपोर्टेंट हो गई है, बल्कि सुदर्शन रेड्डी क्या बोलते हैं इस पूरे मसले को लेकर उस पर भी सबकी इस वक्त निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों आज 21 तारीख को जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको दोस्तों कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष एनटी राव ने कांग्रेस पार्टी के धुर विरोधी होने के बाद भी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री बनने के विरोध नहीं किया था। वो चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के एक शख्स जो है वो पीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू पर दबाव ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की है आगे कितनी इंपोर्टेंट हो पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।